अच्छा कार्यक्रम कर रहा है, संस्कृति विभाग के सहयोग से जेब से पैसा लगाता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको धंधा बना रखा है। कुछ तो बड़ा अच्छा काम करता है, उस पर मैंने प्रहार किया है कि लज्जा बेटे धंधे से, काम चला मत चंदे से, तू धरती पर बोझा है, कब लटकेगा फंदे से, मन पर कालिक कर्मों की, तनकर कपड़े गंदे से, और कितना थुल थुल दिखता है, योगा करना संडे से, और तू लातों का भूत है रे, तू लातों का भूत है रे, तू सुधरेगा डंडे से। अब मेरी इन दो पंक्तियों का हमारे पड़ोसी राष्ट्र के चरित्र से कोई संबंध नहीं था, लेकिन किसी को लगे कि बात उसी की हो रही है तो कम से कम उनकी तो तालियां आ जाए कि तू लातों का भूत है रे, तू सुधरेगा डंडे से, और फर्ज सभी निभ जाएंगे। आजकल सर हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बात कहने के आदी हो गए। ये महापुरुष उनका है, ये उनका है, ये उनका है। हम महापुरुष जो राष्ट्र प्रेम और मानवता के लिए जीते हैं, हमने उनका भी वर्गीकरण कर दिया। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से सर कहना चाहता हूं कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए कि तू लातों का भूत है रे, तू सुधरेगा डंडे से, और फर्ज सभी निभ जाएंगे एक तिरंगे झंडे से। फर्ज सभी निभ जाएंगे एक तिरंगे झंडे से, और प्यार मोहब्बत है जीवन। मैसेज जाना चाहिए मंच से, मंच केवल हास्य का माध्यम नहीं है, कि प्यार मोहब्बत है जीवन, प्यार मोहब्बत है जीवन, जुड़ जा बस इस फंडे से, जुड़ जा बस इस फंडे से। आपकी जोरदार तालियां मंच के पहले कवि लक्ष्मण रामपुरी के लिए। आप 8:30 बजे का टाइम था, रात को 11:15 बजे मेरा नंबर आया। हालांकि अच्छे काम रात को देर से ही होते हैं, है नहीं, भगवान की कसम, अच्छे काम रात को देर से होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सीमा में 2:30 बजे रात को घुसती है और 4:30 बजे तक पाकिस्तान को उसकी औकात पता लग जाती है। वाह। मालवा का मामला है साहब, मालवा की मस्ती का कोई जवाब नहीं है। सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूं। बात हो रही थी पप्पू की। पप्पू का पास होना बहुत मुश्किल है, नहीं भगवान की कसम हो ही नहीं सकता। व्यंग समझ रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूं आपके चेहरे की मुस्कान से। और अपन तो मालवा के लोग हैं साहब। भाई साहब मालवा की मस्ती का कोई जवाब नहीं, कोई फोकट बात करने की जरूरत नहीं। हम मालवा के लोग अगर पलट के जवाब दे दें तो कलेजा निकाल लेते हैं। पिछली बार हमारे उज्जैन में सिंहस्थ लगा भाई साहब। सिंहस्थ में एक अंग्रेज अधिकारी ने नल पे पानी पी रहे एक बा साहब को छेड़ दिया। बा साहब नल पे पानी पी रहे, एक अंग्रेज अधिकारी आया और बा साहब से अंग्रेजी में पूछा कि हाउ आर यू। बा साहब बोलिया कि हवा तो नहीं आ रही, तुर रही है। वाह। मेरे सम्मान में आपने जो घनघोर ताली बजाई उसके लिए मेरी 18 पीढ़ी आपकी आभारी हो गई। माजने खराब मत करो, थोड़ी जोरदार बजा दो, क्योंकि डायरेक्ट कायथा से आपको जयपुर का सफर तय करना है थोड़ी देर बाद। हम मालवा के लोग साहब, हम तो खतरनाक लोग हैं। हम पलट के जवाब दे तो जान ले लेते। आप तो कल्पना करोगे आपके घर में कोई मेहमान आए और वो मेहमान आया और उसने आपके बच्चे के हाथ में 5-10 रुपए दे दिए तो ठीक योगेंद्र सिंह जी। नहीं दिए तो उस मालवा के आदमी की प्रतिक्रिया मालवी में 2 लाइन सुनाता हूं आपको। वो आदमी पलट के क्या जवाब देता है कि यो जो पामड़ो आयो थो इका मन में चोल्डो थो। अगली और खतरनाक है भाई साहब कि यो जो पामड़ो आयो थो इका मन में चोल्डो थो, नहीं यो तो यो कहीं को बाप भी असोच करम खोल दो। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। भगवान की कसम पाकिस्तान की बात आ गई। आप मेरे से उम्मीद ही मत करो, मैं फोकट फेफड़ा खराब करूं ही नहीं पाकिस्तान पे। नहीं मैं अभी जोर जोर से चिल्लाऊं कि मैं झंडे गाड़ दूंगा पाकिस्तान में, वहां झंडे गाड़ दूंगा, अपने घर कोई दूसरा ही गाड़ जाए। फोकट का काम अपने को आता ही नहीं साहब। एक झरपटे का नहीं है पाकिस्तान। एक झरपटे में निपटा के बताता हूं कि पाकिस्तान कोई बिजली का बिल नहीं है जो हर बार माफ हो जाएगा। पूरी श्रद्धांजलि देना ताली बजा के पाकिस्तान को। अरे बजिए पहले तेल पी जाते हो आप लोग, यही तो दिक्कत है। उज्जैन के लोग इतने खतरनाक है, मतलब तेल गर्म नहीं हो रहा ना बजिए छोड़े जा रहे। कि पाकिस्तान कोई बिजली का बिल नहीं है जो हर बार माफ हो जाएगा। अरे जिस दिन हिंदुस्तान का तीसरा नेत्र खुलेगा जल के राख हो जाएगा। पूरी श्रद्धांजलि मिले कि आज की खुजली तेरी कहीं कल खाज ना बन जाए। अरे अतीत हिरोशिमा नागासाकी का कहीं आज ना बन जाए।
और अब तक हमारे फेंके टुकड़ों पे पलता आया है तू। अरे कश्मीर को चाहने वाले कहीं अन्न का मोहताज ना बन जाए। वाह, वाह, वाह। कश्मीर को चाहने वाले कहीं अन्न का मोहताज। हम मैनेजमेंट गुरु की औलाद है साहब, हम बहुत खतरनाक लोग, और मालवा वाले तो इतने खतरनाक कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कभी नई मैडम की पोस्टिंग हुई भाई साहब, मैडम ने आते ही भाई साहब बच्चों को डार्विनवाद पढ़ाना शुरू कर दिया। पटेल बा के लड़के को छेड़ दिया। मैडम ने पटेल बा के लड़के को खड़ा किया, बोले खड़े हो पप्पू, आदमी की उत्पत्ति बंदर से हुई है, बंदर हमारे पूर्वज थे। लड़का गुस्से में आ गया, बोले थारा होगा, हमारा तो बेराबा था। वाह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं अपने को। वाह वाह वाह। अपन बहुत खतरनाक लोग हैं सब, फोकट की बातें होती है। वीर रस के कवि आएंगे, अभी टूटेंगे पाकिस्तान के ऊपर। देश में आई सहिष्णुता आ गई। आमिर खान की पत्नी को इस देश में डर लग रहा है, इस देश में सनी लियोन को डर नहीं लग रहा। वो 2 कौड़ी का वहां बंबई का नचैया इस देश को बदनाम। अभी वीर रस के कवि आएंगे, अफजल निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। अरे भाई साहब अफजल निकलेगा, मैंने कहा अपने पास सब समस्या का समाधान है। बोले क्या समाधान है? मैंने कहा जिस दिन अफजल निकले उस दिन अपन निकलो ही मत, परवारे टट्टू में खा के चला जाएगा। फोकट दिमाग खराब करना है अफजल के पीछे। अच्छा कवियों को टेंशन है इनानी जी। एक का फोन आया, बोले यार वो हैदराबाद वाला मवेशी भारत माता की जय नहीं बोल रही है यार। मैंने कहा क्या बात कर दी, अपने से बात कराओ। फोन लगाया उसको, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा क्यों रे तू क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। मैंने कहा जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क खराब है, क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। अरे मैंने कहा जोर से बोल, आवाज नहीं है क्या, क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। मैंने कहा गाइड जी बहुत है कि और बुलवाएं? नहीं अपन मैनेजमेंट वाले लोग, और अपने यहाँ तो मैनेजमेंट सब कविता चले साथ साथ। मैनेजमेंट की बात आ गई, अपने यहाँ तो हनुमान जी भारत रत्न दे रहे हैं। विश्व रत्न का अवार्ड अगर किसी को मिले तो हनुमान जी को मिलना चाहिए साहब। इस देश में हनुमान जी जैसा कोई मैनेजर पैदा नहीं हुआ। मैं कविता सुनाता हूँ, यात्रा करना कविता के साथ, के राम विचलित नहीं हुए क्योंकि हनुमान थे साथ में। मैनेजमेंट देखना भाई साहब कि राम विचलित नहीं हुए क्योंकि हनुमान थे साथ में। प्रभु के मैनेजर थे कपि, सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में। और मैनेजमेंट भी क्या अद्भुत पाया, मैनेजमेंट भी क्या अद्भुत पाया। दमू का मार के भी लंकिनी से सत्संग कराया। वाह वाह वाह। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमट डरनी डनमनी, पुनि संभारी उठी सोई लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहाँ मुहि चीन्हा। बिकल होसिते कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली जो शुक्ल अव सतसंग। कि राम विचलित नहीं हुए क्योंकि हनुमान थे साथ में। प्रभु के मैनेजर थे कपि, सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में। और मैनेजमेंट भी क्या अद्भुत पाया, मुक्का मारकर भी लंकिनी से सत्संग कराया। राम की राह की सारी मुश्किलों को डिलीट किया, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लंका का विजिट किया। वाह वाह। बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लंका का विजिट किया। अरे कपि तो दास थे, क्या महिमा होगी नाथ में। रामायण की बात आई थी भाई साहब अभी। कपि तो दास थे, क्या महिमा होगी नाथ में। और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो पूरा रिसर्च सेंटर एक हाथ में। वाह। कपि तो दास थे, क्या महिमा होगी नाथ में। और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो पूरा रिसर्च सेंटर एक हाथ में। अरे और क्या मैनेजमेंट चाहिए इससे अच्छा। आप लोग अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे हो, अमेरिका वालों को चैलेंज करता है लक्ष्मण रामपुरी कि तुम्हारी 7 पीढ़ी भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं दे पाएगी जो हनुमान जी के पास था। और क्या मैनेजमेंट, तालियां रोक के रखना और अगली पंक्ति पे बजाना इस देश का मैनेजमेंट। वाह। ये भी मैनेजमेंट है। 2007 में मैंने पेन लिया था, अभी तक दूजनी नहीं जा रही मेरी, भगवान की कसम। हार का काम ही खतरनाक होता है। और क्या मैनेजमेंट चाहिए इससे अच्छा, और क्या मैनेजमेंट चाहिए इससे अच्छा। अरे हनुमान जी ने शादी नहीं की लेकिन उनका भी एक बच्चा। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि हनुमान जी जब लंका जलाकर कूदते हैं, पसीने की बूंद गिरती है, एक मछली ग्रहण करती है और उससे मकरध्वज नाम के पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। कि और क्या मैनेजमेंट चाहिए इससे अच्छा। हनुमान जी ने शादी नहीं की लेकिन उनका भी एक बच्चा। तो मैनेजर के स्वामी को लोग करुणा निधान कहते हैं, और जो विश्व में राम का चरित्र उजागर करे उस शख्सियत को हनुमान कहते हैं। उस शख्सियत को मैनेजमेंट वाले लोग साहब। अपना मैनेजमेंट अभी भाई साहब मैं बस में से यात्रा कर रहा, परसों चित्तौड़ से आया, मेरे सामने की सीट पे भाई साहब 2 लोग बैठे।
अब वो दो लोग जो बात कर रहे वो बड़ी खतरनाक राजेश जी। पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा क्या नाम है, बोले राजेश कुशवाहा। पड़ोस वाले आदमी ने फिर उसका नाम पूछा, बोले तेरा, बोले अपना भी राजेश कुशवाहा। मेरा दिमाग खराब यार, मैंने कहा इनका नाम भी राजेश कुशवाहा नहीं, इनका नाम भी राजेश कुशवाहा। बात और आगे बढ़ी, बोले कहाँ रहते हो, बोले उज्जैन। अगले ने फिर दूसरे से पूछा, बोले आप कहाँ रहते हो, बोले मैं भी उज्जैन। मेरा दिमाग खराब के यार, ये भी राजेश कुशवाहा, ये भी राजेश कुशवाहा, ये भी उज्जैन रहते हैं, ये भी उज्जैन रहते हैं। अगले ने पूछा उज्जैन में कहाँ, बोले सिंधी कॉलोनी। बोले आप, बोले अपन भी सिंधी कॉलोनी। ये कैसे हो सकता है यार, दोनों राजेश कुशवाहा, दोनों उज्जैन के, दोनों सिंधी कॉलोनी में रहते हैं। बोले सिंधी कॉलोनी में कहाँ, बोले पीपल के सामने वाला मकान अपना ही है। बोले आप, बोले बस पीपल के सामने वाला मकान अपना ही है। दोनों की बातें आगे, मेरा दिमाग खराब रहा। अगला बोले पीपल के सामने कौन सा मकान, बोले लाल खिड़की वाला मकान। बोले आपका, बोले अपना भी मकान लाल खिड़की वाला। मेरा दिमाग खराब भाई साहब। मैंने कहा ओ भैया क्या चल रहा है, बोले क्या दिक्कत है। मैंने कहा आपका नाम राजेश कुशवाहा है, बोले हाँ। मैंने कहा आपका नाम भी राजेश कुशवाहा है, बोले हाँ। बोले आप उज्जैन में रहते हो, बोले हाँ। बोले आप भी उज्जैन में रहते हो, बोले हाँ। आप सिंधी कॉलोनी में रहते हैं, बोले हाँ। मैंने कहा आप भी सिंधी कॉलोनी में रहते हैं, मैंने कहा हाँ। आपके मकान के सामने पीपल है, बोले हाँ। बोले आपके मकान के सामने भी पीपल है, मैंने कहा हाँ। बोले आपके मकान की लाल खिड़की है, बोले हाँ। मैंने कहा आपके मकान की भी लाल खिड़की है, बोले हाँ। मैंने कहा कैसे हो सकता है, बोले हम दो ही बाप बेटे टाइम पास कर रहे, तू तेरा काम कर। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम फोकट में टेंशन ले लेके बड़े साहब। अदालत में केस पहुंच गया भाई साहब, परसों अभी रामकली भाई पहुंच गए अदालत में तलाक लेने, और उस दिन संयोग ये फंसा कि महिला जज फंसी। अब महिला जज ने बेचारी ने रामकली भाई से पूछा कि रामकली भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम तुम्हारे पति के साथ नहीं रह सकती। तो रामकली भाई बोली कि तू रही ले। जज का दिमाग खराब, बोले बड़ी बदतमीज महिला है, भाई इसको, इसके आदमी को बुलाओ बेहरा बा को। उसके आदमी को बुलाया, बोले तुम्हारी पत्नी रामकली भाई की ये शिकायत है, और क्या तुम भी तुम्हारी पत्नी के साथ नहीं रह सकते, बोले नहीं रह सकता। बोले क्यों नहीं रह सकते, बोले मैं इससे खुश नहीं हूँ। बोले यू हैव ए वैलिड रीजन। फिर रामकली भाई को कटघरे में बुलाया जज ने। फिर महिला जज ने पूछा कि रामकली भाई तुम्हारे आदमी की ये शिकायत है कि वो तुमसे खुश नहीं है। महिला बोली पूरा मोहल्ला खुश है, यही नखरे कर रही है बस। कोई टेंशन लेने नहीं, अपन आनंद में जीने वाले लोग हैं साहब, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपन तो व्यंग वाले लोग हैं कि गांव में बिजली आने वाली है सुन के गांव वाले नाचने लगे। व्यंग समझ जाए तो बताना, मैं एक प्रतिनिधि कविता सुना करके क्रम में हूँ। अपने बड़े कवियों की भूमिका मुझे तैयार करनी है कि गांव में बिजली आने वाली है ये सुनकर गांव वाले नाचने लगे, क्योंकि व्यंग का कोई आनंद नहीं साहब। कहीं भी उत्पन्न हो जाए तो पार्क में एक जोड़ा बैठा हुआ, पुलिस वाले आ गए, बोले है उठो यहाँ से। क्यों, बोले यहाँ नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठ सकते, बोले सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने घर जाके करो, यहाँ नहीं बैठ सकते। उनने कहा हम तो शादीशुदा है, बोले शादीशुदा है तो घर जाके बैठो। आदमी ने कहा वो तो सही है साहब, पर इसका आदमी नहीं बैठने दे। ढंग से ताली वाली बजाओ ताकि आनंद आए कि आप व्यंग को समझ रहे हो कि गांव में बिजली आने वाली है सुन के गांव वाले नाचने लगे। कुछ कुत्ते भी झुंड बना के उनके साथ खुशियां बांटने लगे। मैंने एक कुत्ते से कहा कि गांव वालों को बिजली मिली है, गांव वालों की तबीयत खिली है, तुम क्यों नाच रहे हो, तुम्हारी तबीयत क्यों खिली है। एक कुत्ता बोला कि गाँव में बिजली आएगी तो लोगों के घर बल्ब जलेंगे, और बिजली आने से फायदा यह है कि बिजली आएगी तो खंबे भी तो लगेंगे। प्रणाम करता हूं आपकी चेतना को, मैं क्रम में खड़ा हूं, बस एक कवि की भूमिका मुझे तैयार करनी है। हम मैनेजमेंट वाले लोग हैं साहब, अपन तो मालूम है कि अपने को कोई लोड ही नहीं लेना। अपन तो जहाँ काम बिगड़ने वाला होता है उसको सुधार सकते हैं, और जब सुधरा उसको बिगाड़ के आ जाते। वो अफ्रीका वाले ने किसी ने सुन लिया कि शंकर भगवान आंसुओं से प्रसन्न हो जाते हैं, आ गया बेचारा दक्षिण अफ्रीका से आया, ओम नमः शिवाय करने बैठा। उसके पास श्रीलंका वाला आके बैठ गया, ओम नमः शिवाय। नखेत्री जी निकल रहे थे, इनने पूछा क्या कर रहे हो, बोले तपस्या। बोले किसकी, बोले शंकर की। ये भी बैठ गए। भगवान शिव आशुतोष प्रसन्न हुए, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वाले को खड़ा किया, बोल क्या मांगता है, बोले भगवान मैं बहुत काला हूँ मुझे गोरा कर दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। श्रीलंका वाले का नंबर आया, बोले तू क्या मांगता है, बोले भगवान मैं भी बहुत काला हूँ मुझे गोरा कर दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। नखेत्री जी का नंबर आया, नखेत्री जी आप क्या मांगते हो, बोले वापस दोई को काला कर दो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं साहब, दो पंक्तियां पढ़ता हूं, इस कवि सम्मेलन की भूमिका आपकी ताली बताएगी कि वास्तव में उज्जैन के लोग, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कालजयी है उज्जैनी। मैं दो पंक्ति पढ़ूं, उसके बाद दो पंक्ति और पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि इस धरा का पुण्य प्रताप क्या है। आओ ऐसी शाम सजाएं। आजकल मंच के संस्कार गिरे भाई साहब, लाफ्टर शो के माध्यम से ऐसे ऐसे कार्यक्रम आ रहे हैं कि बेटी बाप के साथ बैठकर कविता नहीं सुन सकती, बेटा बाप के साथ बैठ करके कविता नहीं सुन सकता। तब स्वर्गीय सवैया सम्राट दुल्हे सिंह जी सिकरवार जैसा
कि स्मृति का मंच क्या प्रेरणा हम लोगों को देता है, खासकर मेरे जैसे युवा कवियों को हम लोगों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका तय होकर जाती है। इस मंच पर आने के बाद एक जवाबदारी लेकर हम लोग जाते हैं और वो जवाबदारी ये है, पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपकी ताली बता देंगी कि इस कवि सम्मेलन की रूपरेखा कैसे आप तय करते हैं। कि आओ ऐसी शाम सजाएं शिकवे गिले का नाम ना हो। दो नाम ले रहा हूं साहब जो बहुत चर्चित हुए। आओ ऐसी शाम सजाएं शिकवे गिले का नाम ना हो, अरे शीला की जवानी भी बची रहे और मुन्नी भी बदनाम ना हो। शीला की जवानी भी बची रहे और मुन्नी भी बदनाम ना हो। दधी मंथन जब भी होगा घृत निकलेगा, समस्या पर समाधान का व्रत निकलेगा। और काल धरा है ये उज्जैनी, हम सबको उम्मीद है निश्चित ही आज अमृत निकलेगा। हम सबको उम्मीद है निश्चित ही आज अमृत अपने सार्थक पड़ाव पर यह मंच जाएगा। क्योंकि कविता बात साहब राम की आ गई थी। राम की कृपा हुई तो उलट तख्त हो गए, फूल से लदे हुए थे अब दरख्त हो गए। और कल तलक जो राम जी को राम ही ना मानते थे, वो राम के विरोधी भी आज राम भक्त हो गए। तब निवेदन करना चाहता हूं साहब, एक कविता भाई साहब ने याद दिलाया मानस के प्रबंधन की, क्या सूत्र है। मैं एक कविता पढ़ता हूं, उसके बाद जोहर वाली कविता पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत भैया। क्यों पूजे जाते हैं साहब एक परिवार जो रघुवंशी परिवार है, क्यों पूजा जाता है? पूरे परिवार को एक कविता में लाने की कोशिश की। आप सबके मानस पटल पर अगर पंक्ति दस्तक दे, मुझे सूचना देना कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। कि राम ने वन को सुशोभित किया तो भरत ने अवध की आभा को खोने नहीं दिया। राम ने वन को सुशोभित किया, राम जी को जब वनवास दिया गया और माँ कौशल्या के सामने जब भगवान श्री राम वलकल वस्त्र में पहुंचे तो कौशल्या के सामने राम ने ये नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है। उस राम और लोकेश्वर लीला धाम के मुंह से निकलने वाले शब्द थे कि पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे राजा तो बनाया है पर जंगल का राजा बनाया है, और जहां सब भांति मोर बड़काजू, जहां मेरा बड़ा काम होने वाला है। यह है राम का चरित्र। वरना राम कह भी सकते हैं कि पिताजी ने मुझे गांव देश से निकाला दे दिया है। राम ने वन को सुशोभित किया तो भरत ने अवध की आभा को खोने नहीं दिया। मैया कैकई को बहुत ग्लानि हुई तो लखन को कर्तव्य ने सोने नहीं दिया। सीता पतिव्रत धर्म को साकार किया, मांडवी चाहकर भी भरत के दुख में भागी हो न सकी। और धन्य थी लक्ष्मण की बल उर्मिला जो करारा वज्राघात सहकर भी रो न सकी। धन्य थी लक्ष्मण की बल उर्मिला जो करारा वज्राघात सहकर भी रो न सकी। करारा वज्राघात सहकर भी रो न सकी। मैया सुमित्रा सर्वस्व त्याग कर भी गौण हो गई। रामचरितमानस उठा के देखिए साहब, सबसे ज्यादा त्याग अगर किसी ने किया है तो मैया सुमित्रा ने। माँ सुमित्रा की कोख से दो पुत्रों ने जन्म लिया। जब खीर बाटी गई, एक भाग आधे करी लीना, उभय भाग कौशल्या ही दीना। एक भाग आधा करके कौशल्या को दिया, एक भाग कैकई को, दोनों ने आधा आधा निकाल करके सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के गर्भ से दो सहोदर भ्राता जन्म लेते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उस सुमित्रा का त्याग देखिए साहब, अपने लिए कुछ ना रखा, एक भाई को राम की सेवा में लगा दिया और एक को भरत की सेवा में लगा दिया। ये चरित्र है कि मैया सुमित्रा सर्वस्व त्याग कर भी गौण हो गई। और विश्व बिजली घर में हो रहा जनरेटर से काम। ठीक है, हमारे लक्ष्मण भाई जो हैं बड़ी ऊर्जा के साथ काव्य पाठ कर रहे थे। और इस कवि सम्मेलन में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिकरवार परिवार ने संस्कृति विभाग के सहयोग से एक बड़ा काम किया है। लगातार 15 वर्षों से वो इस परंपरा को निभा रहे हैं और इनका बड़ा योगदान है, इनके समर्पण का हम उन्हें याद कर रहे हैं। उर्दू के एक शायर कहते कि हमें भी याद रखें जब लिखे तारीख गुलशन की, हमें भी याद रखें जब लिखे तारीख गुलशन की, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशिया अपना। यह उनका जो समर्पण रहा है, उनके कारण हम सभी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। और मैं सिकरवार परिवार के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि उनके अंदर संस्कार हैं जो अपने पिताजी की स्मृति में, दादा की स्मृति में लगातार वे उज्जैन शहर में लगातार आयोजन कर रहे हैं। उनके पुण्य स्मरण दिवस पर बुजुर्गों की रवायत से बहुत कम लोग जुड़ते हैं, बुजुर्गों की रवायत से बहुत कम लोग जुड़ते हैं। सभी के पास में अखलाक का सोना नहीं होता। जो हमारे आचरण की जो शुद्धता है, जो हमारे अंदर संस्कार है, वही जिंदगी है। आइए एक बार ताली बजाकर आप मुझे आदेशित करें कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। लक्ष्मण जी अपनी कविता जो है, लक्ष्मण रामपुरी, वो बीच में ही उनकी कविता थी और लाइट चली गई। मैं चाहूँगा कि किसी भी कवि की कविता अधूरी नहीं रहना चाहिए। हमारे मित्र योगेंद्र भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, भाजपा के नेता हैं, कोकला खेड़ी।
जो अभी सहकारिता प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं, और भी कमल भाई साहब सामने बैठे हुए कवि हृदय, सभी महत्वपूर्ण महानुभावों की उपस्थिति में मैं आप सभी की अनुमति से लक्ष्मण जी को कविता पूर्ण करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए और अपनी कविता को पूर्ण करें। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं। एक बार आप मुझे सूचित कर दें कि आप सुनने के मूड में, माहौल में हैं। मैं फिर से शुरू करता हूं कि राम ने वन को सुशोभित किया तो भरत ने अवध की आभा को खोने नहीं दिया। मैया कैकेयी को बहुत ग्लानि हुई तो लखन को कर्तव्य ने सोने नहीं दिया। सीता ने पतिव्रत धर्म को साकार किया। मांडवी चाहकर भी भरत के दुख में भागी हो न सकी। धन्य थी लक्ष्मण की बल उर्मिला, करारा वज्राघात सहकर भी रो न सकी। मैया सुमित्रा सर्वस्व त्याग कर कर भी गौण हो गई और विश्व को जागरण का प्रखर स्वर देकर भी कौशल्या मौन हो गई। मौन साधक शत्रुघ्न शुद्ध कीर्ति संग सब कुछ सहते रहे और डगमगाती अवध की नैया को राम राम कहते कहते रहे। यह त्याग देखकर आज देवगण भी लज्जित हुए हैं और इस मर्यादा के बल पर ही रघुवंशी सर्वदा पूजित हुए हैं। इस मर्यादा के बल पर ही। आइए, जिस कविता के लिए मैं खड़ा था अपने क्रम पे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कविता जब भी बोलती है जागरण के बोल देती है। कविता जब भी बोलती है जागरण के बोल देती है, राष्ट्रवादी विचारों को सही मोल देती है। और जब ये निकलती है कवि चंद वरदाई के मुंह से और पहुंचती है पृथ्वीराज के कानों तक, तो मोहम्मद गौरी की खोपड़ी खोल देती है। वाह वाह। निवेदन करना चाहता हूं अपनी प्रतिनिधि रचना एक जौहर शीर्षक से। इसकी 2 पंक्तियां आपने सोशल मीडिया पर बहुत पढ़ी होगी। जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया अकबर महान तो फिर महाराणा कौन थे। मैं पूरी कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हर दूसरी पंक्ति पर प्रश्न चिन्ह है। आपको लगेगी पंक्ति आपके मानस पटल पर दस्तक दे, मुझे सूचना देना कि मैं सही बात कह रहा हूं। आपके इस विद्वानों के बीच में बैठा हूं। महाकाल की नगरी में कालिदास की कर्मस्थली पर मैं कविता पढ़ने का साहस कर रहा हूं। आप मुझे हौसला देना कि जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए भेड़िए फिर भी मौन थे और हमें पढ़ाया अकबर महान तो फिर महाराणा कौन थे। वाह। हमें पढ़ाया अकबर महान तो फिर महाराणा कौन थे। क्या वो नहीं था महान जो बड़ी बड़ी सेनाओं पर चढ़ जाता था। वाह। क्या वो नहीं था महान जो बड़ी बड़ी सेनाओं पर चढ़ जाता था, या वो मुगल था महान जो सपने में राणा को देख के डर जाता था। वाह वाह वाह। या वो मुगल था महान जो सपने में राणा को देख के डर जाता था। अरे रणभूमि में जिनके हौसले दुश्मनों पर भारी पड़ते थे, ये वो मातृभूमि है जहां नरमुंड घंटों तक लड़ते थे। ये वो मातृभूमि है जहां नरमुंड घंटों तक लड़ते थे। रानियों का सौंदर्य सुनकर वो वहशी कई बार आए। धन्य थी क्षत्राणियां जिनकी अस्थियां तक छू नहीं पाए। अपने सिंहों को वो सिंघनियां फौलाद बना देती थी। और एक पंक्ति में हाड़ी रानी का इतिहास गाने की कोशिश कर रहा हूं साहब, कि अपने सिंहों को वो सिंघनियां फौलाद बना देती थी और जरूरत जब पड़ती थी काट कर शीश थाल सजा देती थी। जरूरत जब पड़ती थी काट कर शीश थाल सजा देती थी। अरे वो दुश्मनों को पकड़कर निचोड़ दिया करते थे और उनकी बेगमों को भी माँ बहन कहकर छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। वो दुश्मनों को पकड़कर छोड़ दिया करते थे अच्छा और उनकी बेगमों को भी माँ बहन कहकर छोड़ दिया करते थे। अरे समूचा रण क्षेत्र थर्राता था जिसके नगारों की तूती पर। समूचा रण क्षेत्र थर्राता था जिसके नगारों की तूती पर। अकबर तेरे 100 सिंहासन राणा प्रताप की जूती पर। वाह वाह वाह। समूचा रण क्षेत्र, तालियां कमजोर है आपकी, एक बार हाथ उठाइए कि समूचा रण क्षेत्र थर्राता था जिसके नगारों की तूती पर। अकबर तेरे 100 सिंहासन राणा प्रताप की जूती पर। अरे राणा तो क्या, राणा के पशुओं तक ने स्वामी भक्ति के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। राणा तो राणा क्या, राणा के पालतू पशुओं तक ने स्वामी भक्ति के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चेतक ने 17 हाथियों की कमर तोड़ दी और राम प्रसाद ने उपवास करके प्राण छोड़ दिए थे। वाह। राम प्रसाद हाथी ने 21 दिन तक अकबर का अन्न पानी ना खाया और अपने प्राण त्याग दिए थे। राणा का तो स्वाभिमान छोड़िए, उसके पालतू जानवरों में इतना स्वाभिमान था। राम प्रसाद ने उपवास करके प्राण छोड़ दिए थे। तो विश्व को शिक्षा देने के लिए चरित्र को महान करना पड़ता है। एक पंक्ति में फिर गा रहा हूं, पद्मावती का इतिहास। उत्तर प्रदेश से एक आवाज आई थी पिछले दिनों कि मैं पद्मावती रहती तो जौहर नहीं करती। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वहां की एक बेन जी बोलती है कि मैं पद्मावती रहती तो जौहर नहीं करती। योगेंद्र सिंह जी, मैंने उसको कहा कि तू पद्मावती रहती तो अल्लाउद्दीन खिलजी खुद जौहर कर लेता। वाह
कि समूचा रण क्षेत्र थर्राता था जिसके नगारों की तूती पर, अकबर तेरे 100 सिंहासन राणा प्रताप की जूती पर। अरे राणा तो क्या, राणा के पालतू पशुओं ने भी स्वामी भक्ति के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चेतक ने 17 हाथियों की कमर तोड़ी और राम प्रसाद ने उपवास करके प्राण छोड़ दिए थे। तो विश्व को शिक्षा देने के लिए चरित्र को महान करना पड़ता है और माँ पद्मावती बनने के लिए अग्नि से स्नान करना पड़ता है। माँ पद्मावती बनने के लिए अग्नि से स्नान करना पड़ता है। तो सुनो यारो, ऐसे वहशी दरिंदों का जाप मत करो और भारत माता के वीर सपूतों को बदनाम करने का पाप मत करो। भारत माता के वीर सपूतों को बदनाम। ये थे आज के इस कवि सम्मेलन के पहले कवि भाई लक्ष्मण रामपुरी, जिन्होंने अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाया। यदि आपको लगे कि उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया तो आशीर्वाद की तालियां आपकी लक्ष्मण रामपुरी के लिए। उन्होंने इस कविता में अपनी जो अंतिम कविता थी, जौहर की कविता, उसमें राणा प्रताप का नाम लिया। राणा प्रताप इस देश में शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं। पूरा देश न जाने कितने वर्षों से उनसे प्रेरणा लेता रहा है और लेता रहेगा। मैं 4 पंक्तियां राणा प्रताप के लिए पंडित नरेंद्र मिश्र चित्तौड़ की इस वक्त प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्रद्धेय पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने जो पंक्तियाँ कही है राणा प्रताप के लिए, यदि आपके मन को छू जाए तो आपकी तालियां पंडित नरेंद्र मिश्र के लिए बजना चाहिए कि राणा प्रताप इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आजादी का पराजित काल विधायक है। मिट्टी पर मिटने वालों ने अब तक जिसका अनुगमन किया, राणा प्रताप के भाले को हिमगिरी ने झुककर नमन किया। राणा प्रताप की खुददारी, राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है और ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापे गूंजी है। मित्रों, कविता के मंच संस्कार की बात करते हैं, विचारों की शुद्धि की बात करते हैं। गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। कविता के मंच ख्यालों को संभालने की बात करते हैं। अभी हमने लक्ष्मण रामपुरी को सुना, अब हम एक ऐसे कवि को सुनना चाहते हैं, चर्चित कवि को सुनना चाहते हैं जो उज्जैन में संभवतः एक ही बार आए। मुझे आदरणीय सतीश भाई साहब ने बताया कि वे जब काव्य पाठ करते हैं तो पूरा सदन सम्मोहित होकर उनको सुनता है। वे विचारों की बात करते हैं, जागरण की बात करते हैं। जयपुर गुलाबी नगरी से हमारे बीच में आए हैं उमेश उत्साही जी, और वे ओज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रवाद हम लोगों के बीच में और गहरा हो, उसका रंग और गहरा हो, इसकी बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस क्रम में, हालांकि ये उनका क्रम नहीं है, वरिष्ठ कवि हैं वो, लेकिन हमारे लिए कवि सम्मेलन की सफलता अधिक महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मुझे मेरे वरिष्ठों ने आदेशित किया, मैं उन्हें 4 पंक्तियों के साथ काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि पतझड़ों से लड़ो तुम चमन के लिए, मौत से जा भिड़ो एक वचन के लिए, धर्म के वास्ते खूब बहाओ मगर कुछ बचा कर रखो इस वतन के लिए। आप सभी की जोरदार तालियां उमेश उत्साही जी के लिए। माँ सरस्वती के चरणों का मानसिक स्मरण करता हूँ। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर देश की धर्म, संस्कृति और साहित्य की इस राजधानी पर बाबा महाकाल की इस पावन नगरी में निवास करने वाले समस्त आप सभी भगवान भोलेनाथ के गण स्वरूप, और साक्षात कहा भी गया है काशी और उज्जैनी के लिए तो कि वाराणसी वासवताम जनानाम साधारणे शंकर लांछने भी, कि वाराणसी और उज्जैनी में जो निवास करने वाले साधारण लोग भी हैं वे भी साक्षात शिव स्वरूप है। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं और पंच परमेष्ठी भगवान भूत भावन बाबा भोलेनाथ का आश्रय लेकर के मैं अपनी हाजिरी आप लोगों के बीच दूँ। आप सब एक बार मुझे ठीक ढंग से ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दे कि
कि मैं अपने मन की बात कहूँ। शहीद पार्क है यह, 80 लाख 250 सालों में 80 लाख लोगों ने इस देश पर अपनी कुर्बानी दी। 80 लाख लोगों में से 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े ने अपना बलिदान दिया। आपका शहर साहित्य के बड़े बड़े शिरोमणि कवियों की, साहित्यकारों की यह नगरी है। तो जहाँ साहित्य है वहाँ देश पर मर मिटने वाले लोग सदा हृदयों में अमरत्व को प्राप्त होते हैं। तो आपने उनकी स्मृति को भी इस मंच के दोनों तरफ जो है इनकी दिव्य मूर्ति, इनके दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं इनकी उपस्थिति में मैं चाहता हूँ 80 लाख लोगों की कुर्बानी देने के बाद जो इस देश को आज़ादी मिली, उस आज़ादी की अलग जगाने वाला पहला योद्धा महाराणा प्रताप, मैं महाराणा प्रताप का स्तवन करना चाहता हूँ। मैं उनके नाम का संकीर्तन करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी ये मान्यता है कि जब तक संसार में शौर्य और वीरता की पूजा होती रहेगी तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल और अमर नाम लोगों को देशाभिमान का पाठ पढ़ाता रहेगा कि राष्ट्रीय अभिमान क्या होता है। वाह। 4 पंक्तियां हल्दी घाटी के उस प्रांगण से मैं उठाता हूं, युद्ध के उस मैदान से, और आप तक पहुंचाता हूं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं आपके हृदय में, अपने हृदय कपाट खुले रखना, थोड़ा मुझे प्रवेश की इजाज़त देना। और बड़ी खुशी की बात है, दूल्हे चंद जी सिकरवार की स्मृति में इस मंच से मुझे कविता पाठ करने का सौभाग्य भाई सतीश सागर जी के माध्यम से मुझे मिल रहा है। इनानी जी पास में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंच के संरक्षक समाज सेवी हो हमारे राजेश भाई जैसे लोग हो, और यह तो कालिदास की राजा विक्रमादित्य की नगरी है, तो यहाँ पर तो ऐसे ही समाज सेवी और जननायक ही ऐसे लोगों के जो स्मृति में मंच होता है उसके संरक्षक ऐसे ही लोग होने चाहिए। और जब तक ऐसे लोग हैं उनकी स्मृति सदा सदा जीवंत रहेगी। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, सिकरवार जी की स्मृति को। और आइए मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। स्वागत। कि क्या चिंतन की बात करूँ मैं, कि क्या चिंतन की बात करूं मैं, जब चिंतन का दौर नहीं। पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं। जहां कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठोर नहीं। हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं। हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं। भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं। भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं। यहाँ विदेशी नहीं घूमने, यहाँ विदेशी नहीं घूमने तीर्थ करने आते हैं। यहाँ विदेशी नहीं घूमने तीर्थ करने आते हैं। आन बान और स्वाभिमान, जब आप YouTube पर महाराणा प्रताप और चेतक की कविता अगर कहीं आप सर्च करेंगे तो आपको यही कविता सुनने को मिलेगी। इस कविता को देश भर में, पूरे विश्व में जो जिस तरह से सुना जाता है, धीरे धीरे आप उस माहौल में ढलें तो मैं भी थोड़ा उन्मुक्त भाव से आप लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं। कि आन बान और स्वाभिमान जब नहीं किसी के पास बचा, बप्पा रावल के वंशज ने उस युग में इतिहास रचा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े अकबर के अधीन हुए। निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए। पूरा भारत पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया। सम्राटों की पदवी पाकर मुगले आजम मकड़ गया। हल्दी घाटी समरांगण में चित्र शौर्य का खींचा है। शत्रु के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है। अरियों के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है। अरिमुंडों की रक्तधार से चंडी का अभिषेक किया। ऐसा बेटा वीर प्रसूता ने लाखों में एक दिया। अरे महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक। संसार का इतिहास उठा करके आप देख लें, ऐसा इतिहास चेतक का जैसा है वैसा नहीं मिलेगा। आप कल्पना करिए, 1.25 मन का भाला, 1.25 मन का कवच और 1-1.5 क्विंटल से कम क्या महाराणा प्रताप होंगे जिसने इतना भारी वजन अपनी पीठ पर लाद करके संग्राम लड़ा और लड़वाया हो। वो चेतक कोई सामान्य घोड़ा नहीं हो सकता, वह कोई सामान्य जानवर नहीं हो सकता। तो वह फिर क्या हो सकता है। मैं बाबा महाकाल की नगरी में खड़े होकर के ये अमर पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं।
कि रक्त तलाई में चेतक ने, कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है, वाह वाह। मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा। पंक्तियां भूल ही गया, लय टूट गई एक बार में। कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा, शिव का नंदी पर्वत जैसे असुरों को उखाड़ उठा, उसकी फुर्ती से सैनिक दल भौचक के रह जाते थे, भोला दिलाते खाकर हक्के बक्के रह जाते थे, शस्त्र हाथ से गिर जाते थे, प्राण बचाना भारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था। समरांगण में चित्र लगा, समरांगण में दौड़ लगा समरांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है, ऊबड़ खाबड़ नद नालों में 100 फीट तक उछला है। हाँ चेतक का आत्मदान तो बलिदान नहीं, हाँ चेतक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी उपस्थिति की एक रचना, प्रतिनिधि रचना आप तक पहुंचाई है। आप सब लोग विज्ञजन बैठे हैं और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं और जननायक हैं और जीवंत लोग हैं। तो मैं कुछ देश के ताज़ा हालातों पर 4-6 पंक्तियां सुना करके, और मैं आज जो अगर अब तक जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो आपकी इच्छा का सुना रहा हूँ। अगर आपने मुझे इजाज़त दे दी कि आप वो मत सुनाइए जो हमारी इच्छा का है, आप वो सुनाइए जो आपकी इच्छा का है, अगर एक बार मुझे आपने ऐसी इजाज़त दे दी तो मेरा विश्वास है कि आज आप कुछ अद्भुत सुनेंगे। स्वागत भाई साहब, स्वागत। मैं थोड़ा सा मन रखने के लिए 4-6 पंक्तियां देश के हालात पर कुछ पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको वो सुनाता हूं। कि हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है, हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है, कोई तुझ पर मर मिटता है कोई देता गाली है, हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है, कोई तुझ पर मर मिटता है कोई देता गाली है, कोई गगन गुजा देता है माँ तेरे जयकारों से, कोई गगन गुजा देता है माँ तेरे जयकारों से, कोई तुझको आहत करता बंटवारों के नारों से, कोई अरब जगत में जाकर भी तेरी जय बोल रहा, कोई अरब जगत में जाकर भी तेरी जय बोल रहा, कोई दुश्मन से मिलकर के भेद हमारे खोल रहा, कोई दुश्मन से मिलकर के भेद हमारे खोल रहा, मुझको आधा भारत शिक्षित आधा दीक्षित दिखता है, मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित दिखता है, मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित दिखता है, हे भारत माता तेरे तो गुण भंडार भरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते, हे भारत माता तेरी भी महिमा क्या संकेत है। भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने। राजनीति पर मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं राजा भोज की नगरी में, हमारे विक्रमादित्य की नगरी में मैं खड़ा हूँ, और अगर इस देश में कोई न्याय प्रिय और देश की सेवा करने वाला कोई प्रधान सेवक यदि गद्दी पर हो तो मुझे बोलना चाहिए, ये मेरा धर्म है, इसलिए बोल रहा हूँ। बस इजाज़त देना कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने,
कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद। वाह वाह वाह, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं 2 पंक्तियां और कह देता हूं। पूरे देश में अल्लाह मचा, चाय बेचने वाला, मैंने 2 पंक्तियां लिखी। स्वागत है साहब। कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेच। अमेरिका ने इजाजत नहीं दी, बोले साहब मोदी जी हमारे यहाँ नहीं आ सकते जब मुख्यमंत्री थे। मैं एक पंक्ति कहता हूं, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, बाइडन भी अब ऐसे मिलते जैसे मोदी जी जाजी, बाइडन भी अब ऐसे मिलते जैसे मोदी जी। तो ये कुछ तो प्रभाव है भाई, मैं कोई गुणगान नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने गुणगान किया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, लेकिन अगर सच बोला हो तो आप सब लोग ताली बजा करके मुझे आदेशित करें। आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने, वाह वाह। ये मैंने आपके मन का सुनाया, ठीक है। अब आप मेरे मन का सुनेंगे, मुझे वचन दे रहे हैं आप सब लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। नवरात्रि चल रही है, भगवान राम की महिमा पूरे देश में गाई जा रही है। अगर आप कहें तो 2020 का ज़माना है, अगर आप कहें तो मैं 20 मिनट में पूरी राम कथा सुना दूं आपको। बाबा महाकाल की इच्छा से मैंने 9 साल तक एकांतवास में रह करके श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्यायों को महाकाव्य रूप में उनका भावानुवाद किया है, न केवल अनुवाद किया है, न केवल पद्यानुवाद किया, मैंने भावानुवाद किया है। संपूर्ण गीता को आत्मसात करने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई मैंने उसे लिखा है। उसके बाद बाबा महाकाल की इच्छा से मुझे राम कथा लिखने का आदेश हुआ और मैं राम कथा लिख रहा हूँ। बाबा महाकाल की नगरी में जहाँ राम कथा का श्रवण होता है वहाँ तो साक्षात महादेव की उपस्थिति होती है। तो मैं महादेव की उपस्थिति को मान करके, जीवंत मान करके, प्रत्यक्ष मान करके और मैं राम कथा सुनाता हूँ आपको। राम कौन, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। और मैं क्या बताऊँगा, जो कुछ भी लिखा मैं गर्व नहीं कर सकता, मैं किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मैंने नहीं लिखा है, ये तो भगवती ने लिखवाया है। बस मैंने, उसने प्रेरित किया, मैंने केवल उसको अंकित किया है। मैं केवल टाइपराइटर से ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ, बस ये मान करके सुन। क्या कहने भैया, वाह। कि राम घट घटवासी, शब्दों पर ध्यान देना, आपको पूरी राम कथा ऐसा आनंद आएगा कि मैं कह रहा हूं ब्रह्मानंद सहोदर समानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। काव्य ऐसा होना चाहिए, कविता से आप अब तक अर्थ और काम की कामना प्राप्ति कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा काव्य सुनाने जा रहा हूं जिससे चारों पुरुषार्थों की कामना प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला ऐसा राम कथा का श्रवण मैं आपको करवाता हूँ। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। एक बार आप सब लोग ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दें कि राम कौन। कि राम घट घटवासी अज अविनाशी प्रभु, राम घट घटवासी अज अविनाशी प्रभु, हो गए अयोध्यावासी कारण विचित्र है। वो परम ब्रह्म
जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी अंत नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, वो परमात्मा एक अयोध्या का वासी हो गया। क्यों हो गया? कि राम घट घट वासी अज अविनाशी प्रभु हो गए अयोध्या वासी। कारण विचित्र है, धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो अधर्म की, तो साधुओं के त्राण हेतु रचते चरित्र हैं। कौन उत्तम सुपुत्र पति सका भाई बंधु, जनमानस में सिर्फ राम जी का चित्र है। केवट निषाद जाम्ब सुग्रीव विभीषण, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। हर जाति संप्रदाय राम जी का वाह मित्र वाह है। वाह। आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। विप्रधेनु संत हित लोक के उद्धार हेतु अवतार लेना पड़ता कृपा निधान को। मनुष्य रूपा ने तपस्या घोर करके मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। भगत बछल भगवान ने पुकार सुन भेज दिया धरती पे पहले हनुमान को। राम जी बाद में आए, हनुमान जी को पहले भेजा, बोले जाओ मेरा मित्र सुग्रीव दुखी है, उसकी रक्षा करो, उसका सहयोग करो। ऐसे है राम का उदार चरित्र। राम तो साक्षात यज्ञ पुरुष है, यज्ञ नारायण भगवान है। बिना यज्ञ करवाए राम का जन्म कैसे हो सकता है? तो पहले यज्ञ करवाया कि राम है यज्ञ पुरुष, यज्ञ का प्रसाद पाके माता कौशल्या को हुआ गर्भ का आभास। चतुर्भुज रूप धर राम जी प्रकट हुए, कौशल्या के कक्ष में अलौकिक प्रकाश। होने लगी पुष्प वर्षा, घंटे घड़ियाल बजे, देवी देवताओं से भरा हुआ आकाश। स्तनपान हेतु माँ की ममता उमड़ रही, शिशु बन रोने लगे अद्भुत विलास। तो राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा के बोले महाराज आप पंचांग खोलिए और मेरे घर जिसका जन्म हुआ है कौन है, कहाँ से आया है, जरा मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी महाराज क्या बताने लगते हैं, अद्भुत छंद है, आप सुनिए, श्रवण करिए, आनंद लीजिए। कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र अज अविनाशी है। कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र अज अविनाशी है। अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप हुआ राम, इनका है नाम सर्व सुख राशि है। ये आए नहीं अकेले, आए हैं समस्त देव, धर के विचित्र रूप हुए वनवासी है। राम जी के दर्शनों की व्याकुलता इतनी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है। वाह वाह। कि राम का प्रभाव विश्वामित्र जी तो जानते थे, राम जी का ना ही आदि मध्य और अंत है। ये कविता तालियों का और टाकों का ये मोह नहीं है, ये तो राम कथा है, आनंद लेने का विषय है। बिल्कुल शांति से और पढ़े मग्न होकर के सुनने का विषय है, आप उसका आनंद लीजिए। जी भाई साहब। कि राम का प्रभाव विश्वामित्र जी तो जानते थे, राम जी का ना ही आदि मध्य और अंत है। बोले दशरथ जी से राम की जरूरत है, राम को पुकार रहे सारे साधु संत हैं। गौतम मुनि के आश्रम आके बोले मुनि, अहिल्या उद्धार करो आप भगवंत हैं। राम चरणों की धूल से वो स्थूल शिलाखंड नारी रूप में सजीव हो गया तुरंत है। बाद राम ने सुबह उतार का कवध किया, बोले ऋषियों से करो यज्ञ निर्बाध है। मेरा ये को दंड दंड देगा उसको प्रचंड, जो भी दैत्य करेगा उद्दंड अपराध है। साधु संत विप्रगण ऋषि मुनियों के प्रति राम जी के मन में भी आस्था अगाध है। राम क्रूर कर्मी नराधमों को दंड देते, राम मूसी के रक्षक जो कि निरपराध है। और छंद सुनना, अद्भुत छंद सुनना, जे हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।
जिनके जय हो। कान भगवान हरि की कथा सुनने के लिए व्याकुल नहीं रहते हो, उनके कान कान नहीं है, सांपों के बिल है और कुछ नहीं। वाह, तब कह रहा हूं मैं, एक चित्र प्रस्तुत करता हूं। भगवान राम ने जब पुष्प वाटिका में सीता को देखा और सीता माता ने राम जी को देखा, तो वो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, छंद सुनना। स्वागत भाई साहब। कि सीता के स्वयंवर का आमंत्रण पाके मुनि चल दिए लेके दोनों भाइयों को साथ हैं। देख के विदेह राज विश्वामित्र जी से बोले, नाथ आज मेरी नगरी हुई सनात है। राम जी को पुष्प चुनते देख पुष्प वाटिका में सीता को लगा कि मेरे ये ही प्राणनाथ हैं। बैठ गौरी चरणों में गौरी को मनाने लगी, बार बार मांग रही राम जी का हाथ है। तो होकर विभोर आंसुओं से भर गई कौर, बोल रही मैया तू ही कर ना कमाल है। ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा ना? जी भाई साहब। कि होकर विभोर कैसे मांग रही है, गौरी के सम्मुख बैठ करके सीता कैसे माँ से अपना वरदान मांग रही है, क्या मांग रही है, मनोकामना की पूर्ति की इच्छा की भावना व्यक्त कर रही है। तो कैसे कर रही है, कितना, जो सीता रोज धनुष को उठाती थी, पूजन करती थी, माँ के सम्मुख बैठ करके वह यह भी भूल गई कि जिस धनुष को मैं रोज उठा लेती हूँ, उसे राम जी को उठाने में कौन बड़ी बात है। इतना भोलापन और इतना मासूम बन करके भगवान के सम्मुख बैठना पड़ता है भक्त को, तब भगवान भक्त को प्रसन्न करता है। यही विधि है। तो सीता को से हमें देखने सुनने को सीखने को मिलता है। स्वागत भाई साहब। कि राम जी कि सीता के स्वयंवर का आमंत्रण पाके मुनि चल दिए लेके दोनों भाइयों को साथ हैं। देख के विदेह राज विश्वामित्र जी से बोले, नाथ आज मेरी नगरी हुई सनात है। राम जी को पुष्प चुनते देख पुष्प वाटिका में सीता को लगा कि मेरे ये ही प्राणनाथ हैं। बैठ गौरी चरणों में गौरी को मनाने लगी, बार बार मांग रही राम जी का हाथ है। तो होकर विभोर आंसुओं से भर गई कोर, बोल रही मैया तू ही करना कमाल है। राम जी के लिए इसे तिन के सा कर देना, राम मेरे कोमल है धनुष विशाल है। तो सीता की सरलता पे गौरी भी पिघल गई, नीचे को गिराई अपनी विजय माल है। बोली जगदम्बा जानकी से ले विजय माल, बेटी ये विजय माल तेरी वर माल है। बेटी ये विजय माल तेरी वर। आप जागृत अवस्था में नहीं बैठे लग रहे हैं, आप नहीं ऐसा इधर उधर हो रहा है। नहीं आप चेहरे पर वो आनंद महसूस नहीं हो रहा है। नहीं मैं परम आनंद में हूँ। आप पूरे मन का विशेष महत्व होता है। आपको देख रहे हैं सब लोग, मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपके अनुरूप अब बैठूंगा जी। थोड़ा जागृत बैठिए। वो आप लोगों को हमें देख रहे हैं, अब हम लोग अगर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं तो उनका भी ध्यान होता है जी। और ऐसी कविताएं सुनने को नहीं मिलेगी आपको। हम भी मैं सच कह रहा हूँ। और मंचों पर तो आजकल ये सब हो ही गया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा ना। अब सब लोग केवल विदूषक गिरी और वही, तो वो चीज़ नहीं दे। अब मैं आपको इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों को जागृत रहना ही चाहिए। तन्मयता के साथ सब लोग सुने। अगर 100 लोग ध्यान से सुने और उसमें से एक व्यक्ति अगर कोई उठ करके जाए, तो वो कितने लोगों का ध्यान बटाता है। वो एक एक शब्द पर लोग पूरा ध्यान लगा के बैठे हुए, लेकिन ध्यान जाता है। तो ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए। ये सभ्यजनों की, भद्रजनों की सभा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी नहीं कहता। स्वागत। ताली वाली बजाओ एक बार मुझे वापस आकर। रघुकुल के राजकुमारों ने नारी पर हाथ कैसे उठाया। ये छंद लिखते समय मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु उस समय वास्तव में क्या हुआ, जरा थोड़ा कल्पना में लाओ तो मैं कुछ लिखूं। तो क्या हुआ, एक चित्र प्रस्तुत करता हूं। स्वागत। विराजमान हो जी, आसन ग्रहण करो। और अब कोई उठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उठेगा। मैं पाबंद कर रहा हूं। मैं इतनी देर बहुत शालीन होकर के कविता पाठ कर रहा था, लेकिन मुझे मजबूर होकर के थोड़ा सा आपको कहना पड़ रहा है, और इसका पालन करेंगे आप, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से। स्वागत। हाँ, क्योंकि मुट्ठी पर लोग तो जागृत अवस्था में बैठे हैं, और वो लोग भी अगर उनमें से भी कोई ऐसी बात हो तो वो अच्छा नहीं लगता। स्वागत। कि एक दिन काम से मोहित हो के शूर्पणखा
कि एक दिन काम से मोहित हो के शूर्पणखा राम जी के पास में ही आके हो गई खड़ी। अरे बैठ जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी, ये माइक चल रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, आप साइड में रहो थोड़े, कोई जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की, हटाओ ये सब, आप थोड़ा दूर बैठो या तो आप सेट करो उधर, ये सब अभी सेट कर रहे हो आप, मैंने इतनी देर बोल रहा था तब तो आपने कुछ नहीं किया। हाँ, स्वागत कि पंडित जी। एक दिन काम से मोहित हो के शूर्पणखा राम जी के पास में ही आके हो गई खड़ी। पहले राम जी से फिर बाद लक्ष्मण से वह राक्षसी विवाह करने की बात पे अड़ी। तो राम ने कहा कि जानकी से है विवाह मेरा, क्रोध करके उसने जानकी की नाक पकड़ी। माता को बचाने हेतु बाण लेके लक्ष्मण को काम मोहिता स्त्री की नाक काटनी पड़ी। काम मोहिता स्त्री की नाक काटनी वाह पड़ी। वाह वाह वाह। जटायु का प्रसंग सुनाता हूं आपको, शब्द का ही आनंद है मेरी कविता में और कुछ नहीं है, वो लफा जी नहीं मिलेगी आपको जी। कि सीता की प्रतीक्षाया को राम की माया समझ, सीता की प्रतीक्षाया को राम की माया समझ, मायावी हरण कर ले उड़ा आकाश है। राजा दशरथ मित्र वृद्ध जटायु ने सुनी सीता की पुकार, रावण का अट्टहास है। तो जा भिड़े जटायु निहत थे मायावी रावण से, पंजों से घायल किया फेंकी चंद्रहास है। बोले माया की छाया को काल की छाया समझ, राम जी की माया प्यारे राम जी के पास है। राम जी की माया प्यारे राम जी के पास है। और शबरी का एक छंद सुनाता हूं आपको कि एक दिन नहीं है। कविता से आप अब तक अर्थ और काम की कामना प्राप्ति कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा काव्य सुनाने जा रहा हूं जिससे चारों पुरुषार्थों की कामना प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला ऐसा राम कथा का श्रवण मैं आपको करवाता हूं। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। एक बार आप सब लोग ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दें कि राम कौन। कि राम घट घटवासी अज अविनाशी प्रभु, राम घट घटवासी अज अविनाशी प्रभु, हो गए अयोध्यावासी कारण विचित्र है। वो परम ब्रह्म जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी अंत नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, वो परमात्मा एक अयोध्या का वासी हो गया। क्यों हो गया? कि राम घट घटवासी अज अविनाशी प्रभु, हो गए अयोध्यावासी कारण विचित्र है। धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो अधर्म की, तो साधुओं के त्राण हेतु रचते चरित्र हैं। कौन उत्तम सुपुत्र पति सका भाई बंधु, जनमानस में सिर्फ राम जी का चित्र है। केवट निषाद जाम्ब सुग्रीव विभीषण, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। हर जाति संप्रदाय राम जी का वाह वाह वाह। आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। विप्रधेनु संत हित लोक के उद्धार हेतु अवतार लेना पड़ता कृपा निधान को। मनुष्य रूपा ने तपस्या घोर करके मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। भगत बछल भगवान ने पुकार सुन, भेज दिया धरती पे पहले हनुमान को। राम जी बाद में आए, हनुमान जी को पहले भेजा, बोले जाओ मेरा मित्र सुग्रीव दुखी है, उसकी रक्षा करो, उसका सहयोग करो। ऐसे है राम का उदार चरित्र। राम तो साक्षात यज्ञ पुरुष है, यज्ञ नारायण भगवान है। बिना यज्ञ करवाए राम का जन्म कैसे हो सकता है? तो पहले यज्ञ करवाया कि राम है यज्ञ पुरुष, यज्ञ का प्रसाद पाके माता कौशल्या को हुआ गर्भ का आभास। चतुर्भुज रूप धर राम जी प्रकट हुए, कौशल्या के कक्ष में अलौकिक प्रकाश। होने लगी पुष्प वर्षा, घंटे घड़ियाल बजे, देवी देवताओं से भरा हुआ आकाश। स्तनपान हेतु माँ की ममता उमड़ रही, शिशु बन रोने लगे अद्भुत विलास। तो राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले
महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा के बोले महाराज आप पंचांग खोलिए और मेरे घर जिसका जन्म हुआ है कौन है, कहाँ से आया है, जरा मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी महाराज क्या बताने लगते हैं, अद्भुत छंद है, आप सुनिए, श्रवण करिए, आनंद लीजिए। कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र अज अविनाशी है। कि राम जी की कुंडली को देख के वशिष्ठ बोले, हे राजन तुम्हारा पुत्र अज अविनाशी है। अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप हुआ राम, इनका है नाम सर्व सुख राशि है। ये आए नहीं अकेले, आए हैं समस्त देव, धर के विचित्र रूप हुए वनवासी है। राम जी के दर्शनों की व्याकुलता इतनी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है, बार बार भोलेनाथ छोड़ देते काशी है। वाह वाह। कि राम का प्रभाव विश्वामित्र जी तो जानते थे, राम जी का ना ही आदि मध्य और अंत है। ये कविता तालियों का और टाकों का ये मोह नहीं है, ये तो राम कथा है, आनंद लेने का विषय है। बिल्कुल शांति से और बड़े मग्न होकर के सुनने का विषय है, आप उसका आनंद लीजिए। जी भाई साहब। कि राम का प्रभाव विश्वामित्र जी तो जानते थे, राम जी का ना ही आदि मध्य और अंत है। बोले दशरथ जी से राम की जरूरत है, राम को पुकार रहे सारे साधु संत हैं। गौतम मुनि के आश्रम आके बोले मुनि, अहिल्या उद्धार करो आप भगवंत हैं। राम चरणों की धूल से वो स्थूल शिलाखंड नारी रूप में सजीव हो गया तुरंत है। बाद राम ने सुबह ताड़का का वध किया, बोले ऋषियों से करो यज्ञ निर्बाध है। मेरा ये को दंड दंड देगा उसको प्रचंड, जो भी दैत्य करेगा उद्दंड अपराध है। साधु संत विप्रगण ऋषि मुनियों के प्रति राम जी के मन में भी आस्था अगाध है। राम क्रूर कर्मी नराधमों को दंड देते, राम उसी के रक्षक जो कि निरपराध है। और छंद सुनना, अद्भुत छंद सुनना, जे हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान भगवान हरि की कथा सुनने के लिए व्याकुल नहीं रहते हो, उनके कान कान नहीं है, सांपों के बिल है और कुछ नहीं। वाह। तब कह रहा हूं मैं एक चित्र प्रस्तुत करता हूं। भगवान राम ने जब पुष्प वाटिका में सीता को देखा और सीता माता ने राम जी को देखा, तो वो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, छंद सुनना। स्वागत भाई साहब। कि सीता के स्वयंवर का आमंत्रण पाके मुनि चल दिए लेके दोनों भाइयों को साथ हैं। देख के विदेह राज विश्वामित्र जी से बोले, नाथ आज मेरी नगरी हुई सनात है। राम जी को पुष्प चुनते देख पुष्प वाटिका में सीता को लगा कि मेरे ये ही प्राणनाथ हैं। बैठ गौरी चरणों में गौरी को मनाने लगी, बार बार मांग रही राम जी का हाथ है। तो होकर विभोर आंसुओं से भर गई कौर, बोल रही मैया तू ही करना कमाल है। ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा ना? जी भाई साहब। कि होकर विभोर कैसे मांग रही है, गौरी के सम्मुख बैठ करके सीता कैसे मां से अपना वरदान मांग रही है, क्या मांग रही है, मनोकामना की पूर्ति की इच्छा की भावना व्यक्त कर रही है। तो कैसे कर रही है, कितना, जो सीता रोज धनुष को उठाती थी, पूजन करती थी, मां के सम्मुख बैठ करके वह यह भी भूल गई कि जिस धनुष को मैं रोज उठा लेती हूं उसे राम जी को उठाने में कौन बड़ी बात है। इतना भोलापन और इतना मासूम बन करके भगवान के सम्मुख बैठना पड़ता है भक्त को, तब भगवान भक्त को प्रसन्न करता है। यही विधि है। तो सीता को से हमें देखने सुनने को सीखने को मिलता है। स्वागत भाई साहब। कि राम जी की सीता के स्वयंवर का आमंत्रण पाके मुनि चल दिए लेके दोनों भाइयों को साथ हैं। देख के विदेह राज विश्वामित्र जी से बोले, नाथ आज मेरी नगरी हुई सनात है। राम जी को पुष्प चुनते देख पुष्प वाटिका में सीता को लगा कि मेरे ये ही प्राणनाथ हैं। बैठ गौरी चरणों में गौरी को मनाने लगी, बार बार मांग रही राम जी का हाथ है। तो होकर विभोर
आंसुओं से भर गई कोर, बोल रही मैया तू ही करना कमाल है, राम जी के लिए इस तिन के सा कर देना, राम मेरे कोमल है धनुष विशाल है। तो सीता की सरलता पे गौरी भी पिघल गई, नीचे को गिराई अपनी विजय माल है, बोली जगदम्बा जानकी से ले विजय माल, बेटी ये विजय माल तेरी वर माल है, बेटी ये विजय माल तेरी वर। आप जागृत अवस्था में नहीं बैठे लग रहे हैं, आप नहीं ऐसा इधर उधर हो रहा है। नहीं आप चेहरे पर वो आनंद महसूस नहीं हो रहा है। नहीं मैं परम आनंद में हूँ। आप पूरे मन का विशेष महत्व होता है, आपको देख रहे हैं सब लोग, मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपके अनुरूप अब बैठूंगा जी। थोड़ा जागृत बैठिए, वो आप लोगों को हमें देख रहे हैं, अब हम लोग अगर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं तो उनका भी ध्यान होता है जी। और ऐसी कविताएं सुनने को नहीं मिलेगी आपको, हम भी मैं सच कह रहा हूँ। और मंचों पर तो आजकल ये सब हो ही गया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा ना, अब सब लोग केवल विदूषकगिरी और वही, तो वो चीज़ नहीं देगा। अब मैं आपको इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ तो आप सब लोगों को जागृत रहना ही चाहिए, तन्मयता के साथ सब लोग सुने। अगर 100 लोग ध्यान से सुने और उसमें से एक व्यक्ति अगर कोई उठ करके जाए तो वो कितने लोगों का ध्यान बटाता है। वो एक एक शब्द पर लोग पूरा ध्यान लगा के बैठे हुए लेकिन ध्यान जाता है, तो ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए। ये सभ्यजनों की, भद्रजनों की सभा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी नहीं कहता। स्वागत है। ताली वाली बजाओ एक बार मुझे वापस आके। रघुकुल के राजकुमारों ने नारी पर हाथ कैसे उठाया, ये छंद लिखते समय मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु उस समय वास्तव में क्या हुआ, जरा थोड़ा कल्पना में लाओ तो मैं कुछ लिखूं। तो क्या हुआ, एक चित्र प्रस्तुत करता हूं। स्वागत। विराजमान हो जी, आसन ग्रहण करो। और अब कोई उठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उठेगा, मैं पाबंद कर रहा हूं। मैं इतनी देर बहुत शालीन होकर के कविता पाठ कर रहा था, लेकिन मुझे मजबूर होकर के थोड़ा सा आपको कहना पड़ रहा है, और इसका पालन करेंगे आप, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से। स्वागत है। हाँ, क्योंकि मुट्ठी भर लोग तो जागृत अवस्था में बैठे हैं, और वो लोग भी अगर उनमें से भी कोई ऐसी बात हो तो वो अच्छा नहीं लगता। स्वागत। कि एक दिन काम से मोहित हो के शूर्पणखा, कि एक दिन काम से मोहित हो के शूर्पणखा राम जी के पास में ही आके हो गई खड़ी। अरे बैठ जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी, ये माइक चल रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, आप साइड में रहो थोड़े, कोई जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की, हटाओ ये सब। आप थोड़ा दूर बैठो या तो आप सेट करो उधर, ये सब अभी सेट कर रहे हो आप। मैंने इतनी देर बोल रहा था तब तो आपने कुछ नहीं किया। हाँ, स्वागत। कि एक दिन काम से मोहित हो के शूर्पणखा राम जी के पास में ही आके हो गई खड़ी। पहले राम जी से फिर बाद लक्ष्मण से वह राक्षसी विवाह करने की बात पे अड़ी। तो राम ने कहा कि जानकी से है विवाह मेरा, क्रोध करके उसने जानकी की नाक पकड़ी। माता को बचाने हेतु बाण लेके लक्ष्मण को काम मोहिता स्त्री की नाक काटनी पड़ी, काम मोहिता स्त्री की नाक काटनी वाह पड़ी। वाह वाह वाह। जटायु का प्रसंग सुनाता हूं आपको, शब्द का ही आनंद है मेरी कविता में और कुछ नहीं है। वो लफा जी नहीं मिलेगी आपको जी। कि सीता की प्रतीक्षाया को राम की माया समझ, सीता की प्रतीक्षाया को राम की माया समझ, मायावी हरण कर ले उड़ा आकाश है। राजा दशरथ मित्र वृद्ध जटायु ने सुनी सीता की पुकार, रावण का अट्टहास है। तो जा भिड़े जटायु निहत्थे मायावी रावण से, पंजों से घायल किया फेंकी चंद्रहास है। बोले माया की छाया को काल की छाया समझ, राम जी की माया प्यारे राम जी के पास है, राम जी की माया प्यारे राम जी के पास है। और शबरी का एक छंद सुनाता हूं आपको। कि एक दिन गुरुजी मतंग ने बताया उसे, पूरी होगी राम जी के दर्शनों की प्यास है। राम नवधा भक्ति का उपदेश देंगे तुझे, मेरे वचनों में रख पूर्ण विश्वास है। तो रोज रोज पथ को बुहारती बिछाती पुष्प, चुन चुन बेर लाती रख उपवास है। प्रेम मग्न शबरी खिला रही है झूठे बेर, राम जी ही जानते हैं कितनी मिठास है, राम जी ही जानते हैं। जिंदाबाद भाई साहब, वाह बात वाह।
अब राम कथा में यदि हनुमान का वर्णन नहीं हो तो फिर राम कथा अधूरी है। तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार पूरे सदन की जोरदार तालियां पंडित जी के लिए। जब तुलसीदास जी ने इतना लिख दिया कि हो सुमीरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे ही रामू। मैं उस महावीर का सुमिरन करता हूं जिन्होंने राम जी को अपने वश में कर लिया। तो मैं हनुमान जी का यशो वर्णन थोड़ा सा मैं गुणानुवाद करता हूं। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी किस चिंता में पड़े हैं आप? बोले ये लंका, बोले ये समुद्र, ये तो आपके लिए नदी नाले की तरह है। अच्छा क्या बात है ऐसी? बोले ये लंका, बोले ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप तो सूर्य तक पहुंचे हुए हो। अच्छा, जैसे जैसे जामवंत जी कहते गए वैसे वैसे हनुमान जी के शरीर में प्रतिक्रिया दिखने को दिखी। तो हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया थी जामवंत जी के ऐसा कहने पर, बस उस प्रतिक्रिया का मैं आपको दर्शन करवाता हूं। हनुमान जी के उस स्वरूप का आप भी दर्शन करना। रुद्रावतार हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ के अवतार है और इनके एक अंशावतार का मैं यशोगान कर रहा हूँ और आप भी हनुमान भक्त है। और याद रखिए कलयुग की सारी जिम्मेदारी तो राम जी ने हनुमान जी को ही दी है। तो कलयुग में कोई देवता अगर आपकी प्रार्थना सुनने वाला है तो वो केवल हनुमान जी ही है। इसलिए आइए हम हनुमान जी का थोड़ा आनंद लें, उनके यश का स्वागत। तो जामवंत जी ने जैसे ही कहा तो हनुमान जी ने क्या प्रतिक्रिया दी वो सुनना। बस वैसे ही थोड़ा सा समय और थोड़ा मुझे ऐसे ही दे देना, बीच में कोई उठना मत, बस इतना ध्यान रखना। हनुमान जी का गा रहा हूं मैं और आनंद आएगा, मैं कह रहा हूं डबल आनंद आएगा। आप अगर जितना लेंगे आनंद, मैं परम आनंद देकर के वापस लौटाऊंगा आपको। मैं वादा करता हूं आपसे, केवल आपका ध्यान चाहता हूं मैं। स्वागत भाई साहब। तो जैसे ही जामवंत जी ने कहा जी, तो हनुमान जी को उनका बल याद आया और हनुमान जी की जो प्रतिक्रिया थी, बस जामवंत जी बहुत हो गया कि राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो, कि राम जी के काज में अब क्या विलंब, कि राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो, जाने किस हाल में है मेरी माता जानकी। इन छंदों के दौरान यदि किसी ने बातचीत की और उसका ध्यान यदि वो इतना सुन रहा है, एक आध शब्द भी नहीं सुन पाया ना, तो उसने सारा आनंद खो दिया, ये समझना। आप इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कह सकता कि राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो, जाने किस हाल में है मेरी माता जानकी। लेकर दशानन कहाँ गया है जानकी को पहचान कर लूं मैं पहले उस स्थान की। तो धरती की 10 दिशाओं में वानर भेजे गए थे। तो धरती की धूल फांकने से कुछ न मिलेगा, भरनी पड़ेगी अब उड़ान आसमान की। जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचेगा कपि, कौन गति रोक सकता है हनुमान की। तो पहला कॉल, पहली बात हनुमान जी माता जानकी से करते हैं, मन ही मन से। क्या करते हैं कि जिस नभ मार्ग देव, आकाश मार्ग, कि जिस नभ मार्ग देव चारण विचरते हैं, उसी मार्ग से मैं आ रहा हूं माता जानकी। जिस नभ मार्ग देव चारण विचरते हैं, उसी मार्ग से मैं आ रहा हूं माता जानकी। मायावी रावण तो विमान लेके आया यहाँ, मुझको जरूरत नहीं किसी विमान की। वाह वाह वाह। ये नदी नाले पहाड़ सोयोजन समुद्र क्या है, क्षण में ही गति रोक धूमे दिन मान की। दीजिएगा अनुमति जामवंत बाबा, मुझे आ गई है घड़ी अब मेरे प्रस्थान की। तो मस्तक ग्रीवा उठा के लाखों वानरों में हनुमान जी की क्या स्थिति थी और सारे वानर कैसे थे, पर्वताकारा। कि मस्तक ग्रीवा उठा के रिष्ट पुष्ट नंदी जैसे, मस्तक ग्रीवा उठा के रिष्ट पुष्ट नंदी जैसे, शिव जी के यान के समान लगने लगे। कि मस्तक ग्रीवा उठा के रिष्ट पुष्ट नंदी जैसे, शिव जी के यान के समान लगने लगे। पर्वत समान उस वानर समूह में वे सुमेरु समान हनुमान लगने लगे। वाह वाह। अब क्या करेंगे हनुमान जी कमाल देखो, अब क्या करेंगे हनुमान जी कमाल देखो। सारे वानरों के अनुमान लगने लगे, सीता न मिली तो सारे वानर तजेंगे प्राण,
हनुमान जी सभी के प्राण लगने लगे। हनुमान जी सभी, ये बहुत बड़ी पंक्ति है, आपको इस पर बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए थी, वो आपने खो दी है। बहुत बड़ी बात है जी। छंद वापस सुनना, अगर आपको समझ में आए तो फिर वैसे ही ताली बजाना। कि मस्तक ग्रीवा उठा के हृष्ट पुष्ट नंदी जैसे शिव जी के यान के समान लगने लगे। पर्वत समान उस वानर समूह में वे सुमेरु समान हनुमान लगने लगे। अब क्या करेंगे हनुमान जी, कमाल देखो, सारे वानरों के हनुमान लगने लगे। सीता न मिली तो सारे वानर तजेंगे प्राण, हनुमान जी सभी के प्राण लगने लगे। हनुमान हलक में अटक गए सबके प्राण। तो हनुमान जी की क्या स्थिति थी और क्या चाल थी कि हाथियों के जंगल में हाथियों को त्रास देते। हाथियों का जंगल था, है आज भी, कि हाथियों के जंगल में हाथियों को त्रास देते, यानी उत्पीड़ित करते हुए। जब कोई बड़ा जानवर दिखता है तो छोटे जानवर पीड़ित होते ही हैं। कि हाथियों के जंगल में हाथियों को त्रास देते हैं, ऐरावत के अनुरूप चले हनुमान जी। कि हाथियों के जंगल में हाथियों को त्रास देते, ऐरावत के अनुरूप चले हनुमान जी। वृक्षों को उखाड़ दिया, पर्वतों को गाड़ दिया, धर के विराट रूप चले हनुमान जी। ठोकरों से भारी शिलाखंडों को उछाल दिया, धर विकराल रूप चले हनुमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी जी। आदरणीय राजेंद्र आगाड़ जी और डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार साहब हमारे बीच में बैठे थे, इनका आभार व्यक्त करता हूं मैं दुल्हे सिंह सिकरवार स्मृति मंच की ओर से। और चूंकि आज तक उज्जैन के सारे कवियों को सुना था आपने, आज एक तपस्वी को सुना गया। जय हो। दुल्हे सिंह सिकरवार जो तपस्वी हुआ करते थे, उन तपस्वी की स्मृति में जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें तपस्वी को सुना गया। भाई सुनील गाइड उस समय, इस समय 2 मिनट बैठ जाइए आप। भाई सुनील गाइड उस समय डूब गए थे आपको सुनने में। वो इधर उधर देख नहीं रहे थे, क्योंकि शब्दों से लगे जख्म को आकर भरेगा कौन, वाह, और अपने ही गुनाहों को बताकर मरेगा कौन, और जिसने कभी जमीर का सौदा नहीं किया उससे नजर मिलाने की हिम्मत करेगा कौन। ऐसे भाई उमेश उत्साही का एक बार पुनः मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार साहब और राजेंद्र आगाड़ साहब आकर इस तपस्वी का स्वागत करें। ये कभी नहीं तपस्वी है, आइए। इसे कहा जाता है कि मिला प्राकृतिक गुण लेखन का, मैं उसको ही गाता हूं। कविता की परिभाषा से अब परिचित तुम्हें कराता हूं। दिशाहीन हो जब स्वदेश तब कवि की कलम मचलती है। अक्षर अंगारे बन जाते कविता आग उगलती है। तो गीतों में भी विप्लव का संगीत सुनाई देता है। अग्नि बाण की तरह व्यंग भी कुपित दिखाई देता है। गजलें, मुक्तक और शायरी युग परिवर्तन करती है, तब ये सारी दुनिया नई दिशा का दर्शन करती है। तो इस प्रवाह की धारा को साहित्यिक सरिता कहते हैं, और जो इतिहास बदल देती है उसको कविता कहते हैं। आदरणीय दुल्हे सिंह सिकरवार जी की स्मृति में जो कवि सम्मेलन हो रहा है, तपस्वी की स्मृति में तपस्वी ने पढ़ा। और आइए ये मंच पुनः कवियों की ओर ले जाना चाहता हूं मैं। हमारे बीच में डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार साहब, राजेंद्र आगाड़ साहब, भाई राजेश सिंह कुशवाहा साहब, श्याम सिंह जी सिकरवार साहब और पूरे सिकरवार परिवार ने जो योगदान दिया है, संस्कृति संचालनालय ने जो विभाग ने जो हमें मदद दी है, मैं चाहता हूं, हाँ आगाड़ जी का तो योगदान पूरा योगदान है उनका। तो आज उनको तपस्वी को सुनवाया हमने भी, और उन्होंने पूरे समय सुना, ये हमारी उपलब्धि है। मैं उनके इसलिए आभारी हूं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
कवि सम्मेलन पुनः कवि सम्मेलन की ओर आए, तपस्या से हटकर। इसके लिए मैं पुनः भाई सुनील गाइड को बुलाना चाहता हूं। आगामी रचनाकार को बुलाएं, आमंत्रित करें। सिकरवार साहब ने कहा था कि सतीश भाई आपको भी पढ़ना, तो 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं मैं। हमारे बीच में बहुत स्वागत है भाई अच्छे साहब। रचनाकार हैं कि जिन बेटों का भारत माता की धरती से नाता है, जिन बेटों का भारत माता की धरती से नाता है, जिन बेटों का भारत माता की धरती से नाता है, हंसकर कुर्बानी देना जिनका मजहब कहलाता है। नील गगन से ऊपर उनकी ख्याति गूंज रही है अब, नील गगन से ऊपर उनकी ख्याति गूंज रही है अब, जिन्हें तिरंगा गले लगाकर घर पहुंचाने आता है, जिन्हें तिरंगा गले लगाकर घर पहुंचाने आता। और यहीं मैं अपने काव्य भाई साहब चार पंक्तियां और। वतन विरोधी गतिविधि ने शूल वतन में गाड़ा है, वाह। वतन विरोधी गतिविधि ने शूल वतन में गाड़ा है, अपना घर भी जाति धर्म दंगों का खुला अखाड़ा है, वतन विरोधी गतिविधि ने शूल वतन में गाड़ा है, अपना घर भी जाति धर्म दंगों का खुला अखाड़ा है। पहले उन गद्दारों के